वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसके प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है कि 1.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। बगल में आपको चित्र दिख रहा है। मैं चित्र यहाँ बना नहीं सकता, अधिक समय लग जाएगा। चलिए कोशिश करें कि पाठ्य पुस्तक को खोल के बैठा करें, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी, है ना। चित्र दिया हुआ है, बगल में एक वर्गाकार घास का मैदान है, जिसके एक कोने पर लगे खूंटे से 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां घोड़ा घास चर सकता है। देखिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बात बताऊं, ये आपका बोर्ड है, वो मान लो घास का मैदान है। ये बोर्ड लगा हुआ ना, बोर्ड है वो घास का मैदान है, और इसके एक कोने पर खूंटा लगा दिया गया है, खूंटी लगा दी गई है, और खूंटी से घोड़ा बना हुआ है, और घोड़े की जो रस्सी है उसकी लंबाई 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर है। यानी कि घोड़े को बांधा गया है जिस रस्सी से, उस रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। अब घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बना है, तो कितनी दूरी तक जा सकता है? केवल 5 मीटर दूरी तक ही जा पाएगा ना, बाकी की और दूरी पर नहीं जा पाएगा। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरी ये माइक की डोरी है, वो मान लो 2 मीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है? 2 मीटर दूरी है। तो मैं 2 मीटर से ज़्यादा जा सकता हूँ? मैं जाऊँगा तो गिर जाएगा वो, कैसे, है ना। आप ऐसा ही जा रहे हैं, गिर जाएगा, नहीं गिरने दूंगा मैं उसको, है ना। समझ रहे हो ना। तो मैं जैसे मैं इससे बना हुआ हूँ, मैं नहीं, सॉरी मैं नहीं बताऊँ, सॉरी। हाँ, ये डोरी है, मान लो ये डोरी 2 मीटर की है, तो मैं केवल 2 मीटर की रेंज तक जा सकता हूँ। 2 मीटर से अधिक जाऊंगा तो ये सिस्टम खराब हो जाएगा इसका। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ घोड़ा बना हुआ है और उसकी रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। बातें नहीं करोगे, 5 सेंटीमीटर तक यहाँ आएगा। यहाँ कितने तक आ सकता है? 5 सेंटीमीटर तक, और केवल 5 मीटर बोला है, 5 मीटर तक ही ऐसे करके जा सकता है वो। जैसे यहाँ मान लो, यहाँ इस कोने पर खूंटा लगा हुआ है और 5 मीटर के है, तो 5 मीटर तक ही ऐसे जा पाएगा। तो जो आकृति बनेगी वो आकृति क्या कहलाएगी? त्रज्जखंड। क्या कहलाएगी? क्योंकि 2 त्रज्जा और एक चाप, 2 त्रज्जा और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रज्जखंड कहते हैं। तो जो त्रज्जखंड कहलाएगी, तो मैं इसको साफ कर दूंगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 5 मीटर। कितना हो जाएगा? 5 मीटर। और वर्गाकार घास का मैदान है, वर्गाकार है, तो कोने पर लगा हुआ है जिसके पे, तो वर्ग के कोने पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो यहाँ थीटा का मान भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ खूंटी लगाऊं और 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो यहाँ तक ऐसे ही तो जा सकता है घोड़ा 5 मीटर दूरी तक। तो ये आपका त्रज्जखंड बना आपका, आप इसको फील कर सकते हो, ये त्रज्जखंड बना। तो ये वर्ग है, और वर्ग के कोने पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये बात आप जानते हैं। वर्ग का प्रत्येक शीर्ष समकोण होता है, ठीक है। तो थीटा का मान तो 90 हो गया, और आर का मान क्या हो गया? 5 मीटर। तो हमसे पूछा गया है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। कैसी आकृति बन रही है? त्रज्जखंड की आकृति। कैसी आकृति बन रही है? त्रज्जखंडी। तो हम क्या याद कर लेंगे? त्रज्जखंड का क्षेत्रफल। तो त्रज्जखंड के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, और पाई का मान 3.14 लेना है, नीचे कहा गया है।
तो पाई का मान 3.14 और आर का मान कितना है 5। स्क्वायर लगाए तो 5 गुणा 5 और थीटा का मान 90/360। हाँ, बातें नहीं समझो। पाई का मान 3.14, आर का मान 5 है, उसकी लगाए तो 5 गुणा 5, थीटा की जगह पे 90/360। बातें नहीं करनी है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 9 चौक 36। पॉइंट हटाया जाए तो नीचे 2 जीरो हो जाएंगे। 5 से कितनी बार कट जाएगा ये 20 पंजे 100 और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा 4 बार। 4 से ये 2 से ये 2 बार और 2 से ये 157। कल भी काटा था, आज भी वही आएगा। तो ऊपर क्या बच रहा है 157 और नीचे 4 दूनी 8। ये कैलकुलेशन करना समझ में आया काटा पीटी? ठीक है। 8 का भाग दें तो 8 एकम 8, 8 दोनों 16 हो जाएगा। 8 एकम 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7 जा और 77 हो जाएगा। 8 नाम 72, 5 बचेगा, पॉइंट लग के 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा तो 8 छिक्का 48, 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 8 दूने लगभग इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 19.62 मीटर स्क्वायर। इतनी सी बात आई समझ में? यानी कि इतनी जगह में घोड़ा घास चर सकता है, इससे अतिरिक्त जगह में जा नहीं सकता। वो घोड़े की मर्जी है जाए या ना जाए, लेकिन उसके लिए इतनी जगह हो सकती है बस। दूसरा देखो, इसी का दूसरे में कह दिया गया है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। अब क्या किया जा रहा है, पहले तो 5 मीटर लंबी रस्सी थी, अब क्या कर दिया गया उसको 10। रस्सी 5 मीटर थी तो बढ़ा दिया गया है और 10 मीटर कर दी गई है। तो हमसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल में उसके में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो आर का मान आज क्या हो जाएगा बोलो 10 हो जाएगा। बाकी बात सेम टू सेम है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे पाई का मान 3 लेकिन आज आर का मान क्या हो गया 10। तो 10 गुणा 10 और थीटा का मान 90/360। तो 1 जीरो से 9 चौक पॉइंट हटाएंगे कितना 2 अंक हैं पॉइंट के बाद, इसलिए 2 जीरो आ जाएंगे। 1 जीरो से 2 से ये 2 बार, 2 से ये 157। तो ऊपर कितना बच रहा है 100, नीचे कितना 2 का भाग देंगे तो 7 दूने 14, 1 बचेगी 17 हो जाएगी। 8 दूने 16, 1 बचेगी 10 हो जाएगा। 5 दूने 10 मीटर। अच्छा, क्या पूछा गया है वृद्धि, कितना वृद्धि हुई है, वृद्धि दिखानी है तो हमें इसमें से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। वृद्धि पूछा गया है, अब कितनी वृद्धि होगी। तो पहले अब कितना आया 78.5 में से घटा दोगे क्या 19 घटाते समय ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यहाँ कोई अंक नहीं है तो 0 लिख लेंगे, घटाएंगे तो 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7। 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5। लगभग इतना उत्तर आ रहा है, सही है ना। तो लिखो, समझ में आया, लिखो। देखिएगा प्रश्न संख्या 9। एक वृत्ताकार गुर्ज को चांदी के तार से बनाया जाना है। पहले प्रश्न को ढंग से सुनेंगे तभी समझ में आ पाएगा। एक वृत्ताकार ब्रूच है,
इसको चांदी के तार से बनाया जाना है। कुछ होता होगा, तुम तो उस देख लो, ऐसा होता है वृत्ताकार, है ना, जिसका व्यास 35 mm है। इसका व्यास कितना है? 35 mm। जो व्रत है उस व्रत का व्यास 35 mm। mm नहीं समझते हो? मिलीमीटर। अच्छा, आपने अपना पैमाना देखा होगा, तो पैमाना स्केल कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे करके 15 तक होता है ना। तो इसके बीच में छोटी छोटी कितनी लाइनें होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होती हैं। बस इन्हीं को क्या बोलते हैं? मिलीमीटर बोलते हैं अथवा mm बोलते हैं, है ना। ये पूरा हो जाता है तो क्या बोल देते हैं? इसको cm बोल देते हैं। और छोटी छोटी लाइनों को क्या बोलते हैं? मिलीमीटर बोलते हैं, mm बोलते हैं, है ना। हाँ, कुछ विद्यार्थी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, कृपया करके वो बातें ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तुम खुद तो डिस्टर्ब होते हैं, साथ में मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, इसलिए बातें ना करें। व्यास 35 mm का है। आगे क्या कहा है? तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने के लिए प्रयुक्त किया गया है ना। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करते हैं, जैसा कि आकृति में दिखा गया है। यानी कि जहाँ में 5 व्यास हटाते हैं ऐसे करके, 2 3 4, ठीक है, ये कैसे करके 5 व्यास लगा दिए गए। अच्छा, 5 व्यास लगाएंगे तो त्रिज्यखंड कितने हो जाएंगे? 10। कितने हो जाएंगे? 10 त्रिज्यखंड हो जाते हैं। आगे कहा गया है कि जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। यानी इस प्रकार से चांदी का एक वृत्त बनाया गया है, वृत्ताकार, जिसका व्यास 35 mm है। इसमें 5 व्यास और लगा दिए गए हैं। तो कितने चांदी के तार की लंबाई, कितनी लंबाई का चांदी का तार होगा? ठीक है, तो देखिएगा, पहले नंबर तो बात की जाए, मैं ये लिखूं प्रयुक्त चांदी के तार की लंबाई। देखिएगा चांदी कहाँ कहाँ लग रही है। 5 तो व्यास है, इसी प्रकार का बनाया ना, इसमें 5 तो क्या है? व्यास है। सॉरी, 5 व्यास है, तो 5 व्यास वो भी चांदी के तार के ही होंगे। तो 5 तो व्यास प्लस, और ये पर्दी भी कैसी है? चांदी के तार से ही बनाई जा रही है, तो प्लस वृत्त की पर्दी। समझने वाली बात यही है, बाकी तो कैलकुलेशन है, ठीक है ना। 5 तो क्या है? व्यास है, और ये वृत्त की क्या बनेगी? पर्दी बनेगी। क्या बनेगी? पर्दी बनेगी। तो देखिएगा 5 गुणा एक व्यास की लंबाई कितनी है? 35। तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 35, ठीक है, प्लस वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r। देखिए हमें व्यास पता है, लेकिन यहाँ r नहीं पता है, तो r क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 35 बटे 2 mm हो जाएगी। 35 बटे 2 mm हो जाएगी। तो देखिएगा 5 का 35 से गुणा करेंगे तो 25 की 5 हासिल आ गई 2, 5 15 2 17, प्लस 2 पाई का मान 22 बटे 7 और r का मान 35 बटे 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 35। तो 175 प्लस 22 पंजे 110, इनको जोड़ेंगे तो 285 mm। हाँ, कुछ विद्यार्थी गलती करते हैं जल्दबाजी में, यहाँ cm लिख देंगे। देखो ये mm में दिया हुआ है,
तो ये माप भी किसमें आएगी? तो ऐसी आकृति बनाने के लिए 285 mm चांदी के तार की लंबाई होनी चाहिए। अभी इसका दूसरा प्रश्न और है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा जी, देखो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 300। आर का मान तो हमें पता है, लेकिन यहाँ थीटा का मान नहीं पता है। किसका मान नहीं पता है? तो थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और कैसे ज्ञात करेंगे ये समझो। 5 व्यास डाले गए हैं तो कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं? 10। और ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी गई है कि 10 व्रतखंड समान होंगे। ऐसा नहीं हुआ कि एक बड़ा हो जाए और एक छोटा हो जाए। उसी हिसाब से 5 व्रत लगाए, व्यास लगाए हैं कि 10 व्रतखंड कैसे होंगे? समान। तो देखिएगा, व्रत के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित होता है? 360 का। कितने का होता है? अब 360 का कोण ये पूरा होगा। ये पूरा कोण कितने का होगा? 360 का। अब 360 को कितने खंडों में विभाजित कर दिया? 10। तो 360 बटे 10 बराबर कितना? 36 डिग्री। इस प्रश्न में समझने वाली बात यही है। बोलो, ये बात तो समझ में आई? टोटल ये कोण बन रहा है वो 360 डिग्री का होगा। आज इसको कितने भागों में विभाजित कर दिया? 10 भागों में। 10 का क्या दे देंगे? तो 360 में 10 का भाग दोगे तो 36 हो जाएगा। अब देखिएगा, पाई का मान 22 बटे, आर का मान 35 बटे 2, उसका अर्थ तो कितनी बार? 2 बार। 35 बटे 2 गुणा 35 बटे, और थीटा का मान 36 बटे 360 है तो बटे 300। आप सोच रहे हैं पूरे के नीचे क्यों नहीं लिखा? मतलब बात एक ही है। ठीक है, 36 दाए 360। जानते हैं 10 का पड़ा इसका मतलब? 36 दाए 360, सतपथ 35, और 5 से ये 10 2 बार, और इस 2 से 22 कितनी बार? 11 बार। और तो अब गुणा करें। 35 एकम 35 की 5 हासिल 3, 35 एकम 35 और 3 38, और नीचे क्या बचेगा? 2 का 2 से करोगे तो 4 mm उसका है। यही आंसर है ना आपकी टिप्पस माला में? लाना एक बार, या भाग दे दिया गया है? ज़्यादा से ज़्यादा भाग दे दिया होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो लिखो। बाकी कोई देखो, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। देखिएगा, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। छतरी समझते ही होंगे तुम, है ना? चित्र बना हुआ है, उसमें 8 ताने लगी हुई हैं। और कहा है आगे कि जो बराबर दूरी पर लगी हैं। ऐसा नहीं है कि 2 नजदीक कर दी हो, 2 दूर कर दी हो, सभी बराबर बराबर दूरी पर लगी हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? 2 क्रमागत तानों के बीच। एक तान ये रही आपकी, एक तान ये रही, तो इनके बीच का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये साफ साफ कहा है कि छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए एक वृत्त मानना है, और इसमें 8 ताने लगी हुई हैं। तो 2 तानों के 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। ऐसा नहीं कि एक तान ये एक तान ये, इनके बीच का क्षेत्रफल निकालने बैठता है। 2 क्रमागत का मतलब क्रम से, एक ये है तो एक ये है, इनके बीच का सॉरी। हाँ जी, देखिएगा, इसकी त्रिज्या बताई गई है 45 सेंटीमीटर। कितनी बताई है? 45 सेंटीमीटर।
और दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल। तो दो त्रिज्याओं से, दो क्रमागत त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल क्या बनेगा? एक त्रिज्यखंड बनेगा, क्योंकि दो त्रिज्या और एक चाप, दो त्रिज्या और एक त्रिज्यखंड बनेगा। पीछे से इधर देखो, हाँ तो देखो थीटा ज्ञात करेंगे हम। तो अभी यार वाली बात, टोटल कोण कितने का बनेगा? 360 का। कितने का बनेगा? 360 का बनेगा। और 360 को कितने भागों में विभाजित कर दिया? 8। कितने भागों में? क्योंकि कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं ये? 8। और थीटा का मान हो जाएगा 360 बटे कितने हो जाएगा? 45। कैसे देखो, 8 चौक 32, 4 बचेगा 40, 8 39। तो थीटा का मान यहाँ कितना हो जाएगा? 45। तो हमसे बोला गया है दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाया और उसके थीटा बटे 360 है ना। तो देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान 45, उसका है तो 45 गुणा 45, और थीटा का मान भी 45 बटे 360। तो देखिएगा 45 8 360। अरे भैया तो भाग दिया था, बार बार थोड़ी ना है ना। 2 से ये 4 बार कट जाएगा और 2 से ये 11 बार कट जाएगा। और कुछ काटा पीटी नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही तो परेशान नहीं हो रहा है। 11 गुणा 45 का वर्ग कितना होगा? 20 25। अच्छा कैसे किया देखिएगा, देखो देखो कोई भी राशि हो 2 अंकों की, कोई भी मेरी बात गौर से सुनना, कोई भी राशि हो 2 अंकों की जिसके इकाई का अंक 5 हो, जैसे 45 ही ले लिया हमने, वर्ग करना है, केवल इकाई का अंक 5 हो तब की बात बता रहा हूं मैं। 5 का वर्ग, आगे कितना बचा? 4, 4 और 1 5, क्या जाएंगे? पंचों को। ऐसे ही कल को 65 का करने लग जाओ तो 5 का वर्ग 25, 6 से 1 अधिक कौन हो जाएगा? 7, तो 64। समझ रहे हो? ऐसे ही 45 का करने को आ जाए बात, 45 और 35, 5 का वर्ग 3 से 1 अधिक कौन हो जाएगा? 4 की 12। कुछ नहीं करना है जी, सिखाए दे, समझ में आई बात? तो बहुत अच्छी। तो 45 का वर्ग कितना हो जाएगा? 20 25 बटे ये। अच्छा ये नियम केवल और केवल इकाई का अंक 5 हो तब लगाना है, ऐसे नहीं कि 42 का निकालने कर दे जाओ, गड़बड़ हो जाएगी फिर। बटे संचौ को 28, 11 का ऊर गुणा करो, 11 पंजे 55 की 5 हासिल 5, 11 दूने 22, 22 और 5 27 की 7 हासिल 2, 2 हो जाएगा, और 11 दूने 22 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आंसर होगा इसका। देखो हाँ जी बिल्कुल, धन्यवाद आज के लिए।